गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग अपने आनंदी किताब को निकालिए और आज मैं आपको एक नए चैप्टर को पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 78, चैप्टर नंबर 13, क्यों क्यों लड़की। चैप्टर का नाम है क्यों क्यों लड़की। ये क्यों क्यों लड़की ऐसा चैप्टर का ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि कोई शायद इस लड़की को, इसमें एक लड़की की कहानी है और कोई शायद इस लड़की को इसी नाम से पुकारते होंगे, तभी इस चैप्टर का नाम दिया गया है क्यों क्यों लड़की। चलो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा नाम क्यों दिया गया है। छोटी सी लड़की थी मोइना। मैंने कहा ना एक लड़की की कहानी है, तो इस मोइना करीब 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष की इस मोइना की कहानी ही इस चैप्टर में है। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी, मैं उसके पीछे भागी। छोटी सी लड़की थी मोइना, करीब 10 वर्ष की, एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी, मैं उसके पीछे भागी। उसे पकड़कर बोली, ना मोइना ना, काट लेगा। मैं उसे आंगन तक घसीट कर ले आई, जहाँ उसकी माँ खीरी टोकरी बुन रही थी। मतलब मोइना की माँ खीरी टोकरी बुन रही थी। टोकरी बुनना जानते हो ना, बांस के पतले पतले इससे झूड़ी बनाया जाता है, बांस की झूड़ी। तो वही टोकरी। चलो थोड़ा आराम कर लो, खीरी ने कहा। उसकी माँ खीरी ने कहा, चलो थोड़ा आराम कर लो। किससे कहा? मोइना से। मोइना ने मटक कर कहा, क्यों? फिर बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब कौन करेगा? सोचो इस लड़की को कितना काम करना पड़ता होगा। मोइना अपनी माँ से कह रही है कि अगर मैं घर में आकर आराम करने लग गई तो फिर बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब काम कौन करेगा। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती हुई बोली, ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के डाकिया बाबू ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मतलब हर बात पे सवाल पूछती है, इसलिए डाकिया, गांव का जो डाकिया है उसका नाम ही रख दिया है क्यों क्यों लड़की। और इसीलिए शायद इस चैप्टर का नाम भी है क्यों क्यों लड़की। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, मैंने कहा। जो इस कहानी की लेखक है, कौन है? महाश्वेता देवी, लेखिका। अब लेखिका बोल रही है, मुझे तो अच्छी लगती है मोइना। मोइना एक आदिवासी लड़की थी। मोइना सवाल पर सवाल करती जाती, क्यों मुझे नदी से पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है, हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। मतलब हर प्रश्न पे उसके अंदर मतलब स्वभाव से वो जिज्ञासु थी, हर चीज़ को जानना चाहती थी, तभी सवाल पूछती थी क्यों। और जो चीज़ पूछती थी वो कुछ फालतू चीज़ें नहीं होती थी। देखो क्या पूछती थी, मुझे नदी से पानी लाने के लिए मीलों चलना क्यों पड़ता है, सचमुच तो क्यों, पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी। वह अपना काम करती और घर आ जाती। खाने के समय बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा कुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी, शाम को और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। उस वर्ष मैं समिति के साथ वहाँ 1 माह तक रुकी थी। मतलब इस कहानी की जो लेखिका है महाश्वेता देवी, वो बता रही है कि उस वर्ष, मतलब जिस वर्ष ये कहानी को लिख रही है, मैं समिति के साथ वहाँ 1 माह तक रुकी थी। मतलब उस गांव में 1 महीने तक। एक सुबह मोइना ने बताया कि समिति वाली झोपड़ी में वह मेरे साथ रहेगी। मोइना जिद पकड़ी कि महाश्वेता देवी के साथ वो रहेगी। इतना ही नहीं, वह एक जोड़ी कपड़े लेकर आ पहुंची थी। हमारी समिति की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और सचमुच वह माँ ऐसा बीता कि पूछो मत। मोइना पूछती, मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती, अगर कई तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं, और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती हो,
क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। ये किसका उत्तर था? महाश्वेता देवी की, मतलब लेखिका की। इस बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। इसका मतलब उसकी समझ में आया कि महाश्वेता देवी किताबें पढ़ती हैं, तभी उसके सवालों के जवाब उसे किताबों में मिलती है। तो अब उसने जिद पकड़ ली कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब किताबों में ढूंढूंगी। मोइना मुझसे पढ़ने लगी, मतलब महाश्वेता देवी से पढ़ने लगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती जाती। जब वो बकरी चराने जाती, ऐसा नहीं कि वो सीख कर अपने अंदर ही रख रही थी, बकरी चराने जाती तो वहाँ के दूसरे बच्चों को वो जो भी महाश्वेता देवी से सीखती उसे दूसरे बच्चों को सिखाती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास हैं इसलिए इतना बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, उनकी अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। क्या तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है? 1 वर्ष के बाद जब मैं उस गांव में पुनः पहुंची, मतलब महाश्वेता देवी 1 महीने उस गांव में थी, उसके बाद वो अपने घर चली आई। 1 साल के बाद फिर जब उस गांव में वह पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ सुनाई दी, क्यों आज स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती से पूछा, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय क्यों नहीं बदल सकती? मुझे सुबह के समय में बाबू की बकरियां चरानी होती है, मैं तो 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मतलब मोइना अभी भी स्कूल जाकर सीखना चाहती है, लेकिन उसके सीखने का समय, उसके बकरियां चराने का समय एक हो जा रहा है। तो वहाँ भी जाकर वो बोल रही है कि मैं तो 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ, तो तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मैं मीन्स महाश्वेता देवी, मतलब लेखिका। मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? अगर नहीं धोओगे तो पेट दर्द हो जाएगा। तुम कुछ नहीं जानते हो, क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते हो। मोइना अब 18 वर्ष की है, वह समिति के स्कूल में पढ़ती है। अगर आप उसके स्कूल के पास से गुजरेंगे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं, क्यों? इसका मतलब मोइना ने गांव के बच्चों को स्कूल जाना सिखाया, गांव के बच्चों को पूछना सिखाया, क्यों? और क्यों कौन पूछते हैं? जो स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और उनको ज्ञान भी ज़्यादा होता है दूसरे लोगों की तुलना में। तो बच्चों, आप भी अपने अंदर मोइना की ये आदत को डालो। जब भी कोई टीचर कुछ पढ़ाए तो आप पूछो, क्यों? इससे क्या होगा, आप कुछ ज़्यादा ही जान पाएंगे। और रीडिंग पढ़ने की इच्छा, इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, बहुत बार पढ़िए। और जो चैप्टर नहीं है वो भी पढ़िए। रीडिंग पढ़ते पढ़ते आपकी गलत करने की आदत हट जाएगी और जानने की इच्छा भी आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं? तो ये चैप्टर तो आज ख़त्म। नेक्स्ट डे मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूँगी और व्हाट्सएप के थ्रू भेज भी दूँगी। और इसके पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, मेरे ख्याल से उसके क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं भेजी हूँ, मैं भेज दूँगी और आप लोग घर पे पढ़ते रहिए। और लेटर जो मैंने आपको मेरी व्याकरण किताब में पढ़ने के लिए कहा था, आप लोग पढ़िए, लेकिन उसमें कुछ बातें चेंज करना है, वो लिखना नहीं है, हटाना है। तो वो मैं लिख के भेज दूँगी, उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और हो सकता है मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट वर्क, कुछ दिन पहले जो एक प्रोजेक्ट वर्क ली हूँ, और ये यूनिट टेस्ट जो हुआ था कुछ दिन पहले 25 नंबर का, तो उसका जो हार्ड कॉपी है आप लोग अच्छी तरह से रख दीजिए, क्योंकि
शायद वेडनेसडे और या तो फ्राइडे मैं डेट ऑफ सबमिशन दूंगी आपको। उस दिन स्कूल में आके सबमिट करना है, तो इसके लिए तैयार रहिए और उसको रेडी करके रखिए और देखते रहिए व्हाट्सएप में कब मैं डेट ऑफ सबमिशन दे रही हूँ। तो वो उस दिन आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को स्कूल में आके जमा देकर जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट डे ये क्यों क्यों, क्या है चैप्टर का नाम, क्यों 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 लड़की। यस, इस चैप्टर का क्यों क्यों लड़की चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूँगी और व्हाट्सएप के थ्रू भेज भी दूँगी। और आप लोग इस चैप्टर को बार बार पढ़िए, खुद से क्वेश्चन आंसर खोजने की, ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं तो भेजूँगी ही, ठीक है। और लेटर को पढ़िए और ग्रामर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी आनंदी किताब को पढ़ा रही हूँ, सबको पढ़ते रहिए। बाय बाय, सी यू।